दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब की नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं और साथ ही उस जॉब के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इस पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो उससे पहले हमारे सामने जो जॉब की नोटिफिकेशन उसकी नोटिफिकेशन हमारे सामने चली आई है। तो हम यहाँ से मेन की पॉइंट्स को समझ लेते हैं, इसके बाद इसके स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस को समझते हैं। ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी एनआईसीएल द्वारा निकल कर आ रही है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, पोस्ट का नाम असिस्टेंट है। टोटल 500 पोस्ट है। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो 18 जुलाई 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 7 अगस्त 2026 तक चलने वाली है और 7 अगस्त जो 2026 तक ही इसकी ऑनलाइन जो पेमेंट की डेट है वो लास्ट डेट है। अब इसकी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है यानी फेज 1 की जो एग्जाम है वो 27 अगस्त 2026 को होने वाली है। वहीं जो मेन एग्जाम है वो 30 अक्टूबर 2026 को होने वाली है। अब कॉल लेटर डाउनलोड कितने तारीख से होगी ये बाद में बताई जाएगी। यहाँ पे हर एक स्टेट में हर एक कैटेगरी के लिए जितनी भी वैकेंसी है यहाँ पे बता दी गई है, यानी टोटल जितने भी स्टेट है इंडिया में और उस स्टेट के भीतर जितने भी मतलब एससी एसटी ओबीसी अदर जो भी कैटेगरी है कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी बता दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल रखी गई है, यानी 1 जुलाई 2026 तक आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। हालांकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में यानी आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी डिसिप्लिन में आप अगर सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर दी गई है कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपका प्रीलिमिनरी और मेन दो तरह का एग्जाम होगा। जो लोग प्रीलिमिनरी पास करेंगे उन्हें मेन एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा और जो लोग मेन एग्जामिनेशन पास करेंगे फिर उनको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट यानी जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल करते हैं उस स्टेट का जो लैंग्वेज टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। हालांकि लैंग्वेज टेस्ट ये जो है क्वालिफाइंग नेचर की रहने वाली है। यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जाम की स्कीम दे दी गई है। यहाँ पे 3 सेक्शन में आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपको 30 मिलने वाला है। इसके लिए टाइम 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 20 मिनट का टाइम मिलने वाला है। क्वांट एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 मार्क्स जो है इसके लिए अलॉटेड रहेंगे। टोटल 20 मार्क्स यानी टोटल आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए 60 मिनट का टाइम मिल रहा है। 100 नंबर के क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन है। ठीक है। और यहाँ इंग्लिश और हिंदी इन दो भाषाओं में आप एग्जाम दे सकते हैं। मेन एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 सेक्शन में एग्जाम होंगे। रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स 200 रहने वाले हैं। तो इसके लिए जो टोटल आपको टाइम मिलने वाला है 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। क्वेश्चन जो आपका मीडियम रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर तो ईस्ट जोन में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है, वेस्ट जोन में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है, नॉर्थ जोन में, साउथ जोन में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर उसकी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। फॉर्म फिल करते समय आप इसको चेक कर सकते हैं और आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो है वो उनके लिए 1 भी रुपया एप्लीकेशन फी नहीं है। बाकी जितने भी कैंडिडेट है उनके लिए 850 रुपीज का एप्लीकेशन फी लगने वाला है। अच्छा, और एक जरूरी चीज, फोटोग्राफ की जो साइज है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर आपके व्हाइट पेपर पर होना चाहिए ब्लैक इंक से। लेफ्ट थंब इंप्रेशन व्हाइट पेपर ब्लैक और ब्लू इंक से होनी चाहिए। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको ये लिखना है, जैसे आई नेम ऑफ कैंडिडेट यानी जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना है और ये यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है। तो ये मेन जानकारी थी। अब अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो इस नोटिफिकेशन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डालने के बाद आप वहां से इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप एक बार चेकआउट कर लें पूरी तरीके से। चेकआउट करने के बाद अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डालना है। कैंडिडेट के फर्स्ट नेम को दोबारा से यहाँ पर डाल के कंफर्म करना है। यहाँ पर कैंडिडेट के मिडिल नेम को डालना है। मिडिल नेम को दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पर कैंडिडेट के लास्ट नेम को डालना है। लास्ट नेम को यहाँ पे दोबारा से कंफर्म करना है। अगर मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो कैंडिडेट का सिर्फ फर्स्ट नेम को डाल करके उसे कंफर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट का एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। सेम मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कैंडिडेट का ईमेल डालना है। यहाँ पे @ ऑलरेडी है और यहाँ से डोमेन चूज कर लेना है। जो भी कैंडिडेट का डोमेन है मतलब ईमेल का gmail.com, hotmail.com, live.com जो भी है redditmail.com चूज कर लेना है। अब यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी डालना है। ठीक है। अब ये जो सिक्योरिटी कोड है इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे डालना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम ओटीपी वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में चले आएंगे। हमारा मोबाइल नंबर हमें यहाँ दिख जाएगा और ईमेल आईडी हमें यहाँ दिख जाएगा। तो सबसे पहले इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। हमारे मोबाइल नंबर पर हमें 6 डिजिट की ओटीपी रिसीव हो जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। उसी तरीके से दोबारा से हमें ये कैप्चा फिल करना है और फिर अब ईमेल वाले ओटीपी पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो मोबाइल और ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट की जो भी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी होगी। ठीक है। यहाँ पे हम उसका गाइडलाइंस को देख सकते हैं।
इस गाइडलाइंस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फोटोग्राफ की इमेज है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है? ठीक उसी तरीके से अगर हम सिग्नेचर को देखना चाहें तो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हम रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे और उसी के साथ हमें एक लाइव फोटो अपलोड करना होगा। तो अगर हमारे डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में अगर वेबकैम है तो यहाँ पे कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी वेबकैम ओपन हो जाएगी और वहाँ से हम अपना फोटो क्लिक कर लेंगे। अगर हमारे पास वेबकैम नहीं है तो यहाँ पे क्लिक हियर टू स्कैन, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने क्यूआर कोड नज़र आ जाएगी। क्यूआर कोड को स्कैन जैसे ही करेंगे हमारे मोबाइल में जो है कैमरा ओपन हो जाएगा, यहाँ से हम अपना लाइव फोटो अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देना है कि आई कंफर्म दैट दिस इज माय रिसेंट नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड फोटोग्राफ और इसके बाद दिस इज माय लाइव फोटो, ठीक है? ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर एंड आल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट, इसको चेक कर देना है। इन सब चीजों को करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर, तो नेक्स्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे बेसिक डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से जिस भी स्टेट के लिए हम वैकेंसी फिल करना चाहते हैं उस स्टेट को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिस भी स्टेट से हम फिल कर रहे हैं उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, हमें रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग यानी पढ़ना, लिखना और बोलना आता है, तो यहाँ पे हम यस पर क्लिक करेंगे। अगर नो पर क्लिक करते हैं तो हम उस स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज हम रीड, राइट, स्पीक करना जानते हैं हम उसी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे। अब रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यानी जिस स्टेट से हमने फिल किया है उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। जैसे हमने वेस्ट बंगाल से फिल किया है तो यहाँ पे हमें बंगाली नजर आ गई है। अब यहाँ पे हम अपनी सोशल कैटेगरी यानी जो भी सोशल कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी है वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है क्या, यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, तो यहाँ पे यस करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज करेंगे, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ से हम चूज करेंगे। अगर हम पर्सन विथ डिसेबल नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे, ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक लॉक्ड हो जाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू ए पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर डेफिनेशन सेक्शन 2S। इसका मतलब यह है कि हम किसी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी वाले पर्सन है जिन्हें कि लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे हम यस करेंगे और इसके बाद यहाँ पे बाकी सारी चीजें आ जाएंगी कि हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, कॉम्पेंसेटेड टाइम चाहिए, ठीक है, कोई किसी भी तरीके का स्क्राइब चाहिए हमें, और इसके बाद यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे कि हम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे अगर हमें किसी भी तरीके के स्क्राइब चाहिए, अगर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है तो अगर हम स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के अंतर्गत नहीं आता है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये सारे ऑप्शन लॉक हो जाएंगे क्योंकि ये सारे ऑप्शन स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए है। इसके बाद ये सारे जितने भी ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन लॉक हो जाएंगे क्योंकि हम पर्सन विद डिसेबल कैंडिडेट नहीं है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर कोई महिला आवेदन करता है, अगर वो विधवा है या फिर तलाकशुदा है तो वो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज नो पर क्लिक रहने दें। अगर कोई एनआईसीएल यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में कोई वर्तमान में कार्यरत है किसी पोस्ट पर तो वो यहाँ पे यस करें, सैलरी का रोल नंबर दें, ऑफिस कोड नंबर दें, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक रहने दें। इसके बाद अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो यहाँ पे यस पर क्लिक करे, ठीक है, अदरवाइज वो यहाँ पे नो पर क्लिक करे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हम एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस पर क्लिक करें, यहाँ पे इसके बाद अगर डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस पर क्लिक करें, पीरियड ऑफ सर्विस मंथ में यहाँ पे दे दें और डेट ऑफ डिस्चार्ज, जो भी हमारी डेट ऑफ डिस्चार्ज है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर ले, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे, अगर डिसेबल एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे, जिससे ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे और ये भी ऑप्शन लॉक हो जाएंगे। अगर हम एक्स सर्विसमैन जो कि किल्ड हो चुके हैं, उनके डिपेंडेंट है यानी युद्ध में अगर कोई मारे जा चुके हैं, अगर हम उनके डिपेंडेंट है तो यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे रिलीजियन, जो भी हमारी रिलीजियन है, सोशल रिलीजियन, वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हम रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक रहने देंगे। यहाँ पे हम हमारी जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप को चूज कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब कॉन्सेंट टू आधार वेरिफिकेशन यानी आधार वेरिफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे सहमति देंगे, तो यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर हम अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब प्रिलिमिनरी एग्जाम मैक्सिमम 3 स्टेट और 3 सिटीज चूज कर सकते हैं, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जिस भी स्टेट के भीतर चाहते हैं वो हम चूज कर लेंगे और उस स्टेट के भीतर जो भी नियरेस्ट यानी कंफर्टेबल सिटी में चाहते हैं वो हम चूज कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से दूसरा ऑप्शन भी हम उसी तरीके से चूज कर लेंगे कि मतलब यहाँ से हम दूसरा स्टेट भी चूज कर सकते हैं या फिर सेम स्टेट के भीतर डिफरेंट सिटी चूज कर सकते हैं। अब प्रिलिमिनरी एग्जाम की सेंटर चूज करने के बाद यहाँ पर फेज 2 यानी मेन एग्जाम की सेंटर चूज करने की बारी आएगी, तो यहाँ से हम अपना स्टेट चूज कर सकते हैं और उस स्टेट के भीतर जो सबसे मतलब बड़ी सिटी होगी यानी कैपिटल सिटी होगी वहां पे हमारी एग्जाम होगी, तो चूज कर लिया। अब यहाँ से कोई दूसरी सिटी हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, कैपिटल सिटी को चूज कर लेंगे। यहाँ से उसी तरीके से कोई तीसरी सिटी को चूज कर लेंगे और फिर कैपिटल को यहाँ पे चूज कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में चलाएंगे। यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कैंडिडेट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमें काउंट होकर चला आएगा कि 1/7/2026 तक कैंडिडेट की एज कितनी है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अब यहाँ पे कैंडिडेट की जेंडर यहाँ पे चूज कर लेनी है। इसके बाद अगर कैंडिडेट जुड़वा है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक रहने देना है, ठीक है।
इसके बाद कैंडिडेट की जो भी मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ से चूज कर लेंगे, अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोवर जो भी है वो यहाँ से चूज कर लेनी है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे कैंडिडेट के फादर का नाम देना है, यहाँ पे कैंडिडेट के मदर का नाम देना है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे कैंडिडेट का एड्रेस जो है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हमें यहाँ पे फिल करना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब जो भी प्रेजेंट में एड्रेस है, तो एड्रेस 1 डालेंगे, एड्रेस लाइन 2 डालेंगे, यहाँ पे 3 डाल सकते हैं, 2 और 3 ऑप्शनल है। तो एड्रेस 1 यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, यहाँ पे स्टेट जो है अपना जो भी स्टेट है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अब जो भी हमारी नियरेस्ट पिन कोड है वो पिन कोड हम यहाँ पे डाल देंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब अगर हमारा परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इसको चेक कर देंगे, जिससे कि हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। अगर दोनों सेम नहीं है तो यहाँ पे हम इसको अनचेक रहने देंगे और अपने जो परमानेंट एड्रेस है उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो कैंडिडेट का बैंक डिटेल्स है उस बैंक डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है। अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे डालना है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है, फिर बैंक का नाम और ब्रांच नेम को यहाँ पे डालना है। टाइप ऑफ अकाउंट जो भी है हमें यहाँ से चूज कर लेनी है, यहाँ पे IFSC कोड हमें चूज कर लेनी है। अब सारी डिटेल्स हमने फिल कर दी है तो एक बार हम यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा जो भी डिटेल्स था हमने सही तरीके से फिल किया है कि नहीं वो वैलिडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमारी जो एप्लीकेशन फी है वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो हमने एसटी कैटेगरी से फिल किया था तो हमारी जो अमाउंट है वो नील लगने वाली है। अगर आप किसी दूसरे कैटेगरी से फिल करते तो आपको 850 रुपीज का पेमेंट करना पड़ता, यानी अगर आप ओबीसी या फिर अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिल करते तो। इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाले डिटेल्स पे चले आए, तो जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि ग्रेजुएशन इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो ग्रेजुएशन हमने कौन सी स्ट्रीम से किया, आर्ट साइंस कॉमर्स जिस भी स्ट्रीम से किया वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। डेट ऑफ पासिंग हम यहाँ पे डालेंगे, परसेंट ऑफ मार्क्स यहाँ पे डालेंगे, जिस भी क्लास से हमने पास किया है उस क्लास को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हमने किया हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स उसी तरीके से दे देंगे, और अगर हमने कोई अदर क्वालिफिकेशन अचीव की हो तो हम उसकी भी जानकारी दे देंगे। हालांकि ये दोनों मैंडेटरी नहीं है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब अगर हमारे पास किसी भी तरीके का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे येस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है वो अगर हम लेना चाहते हैं तो येस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी भाषा हम जानते हैं, तो जैसे सपोज कीजिए हमने वेस्ट बंगाल से फिल किया है तो यहाँ पे हम सबसे पहले बंगाली लिख देंगे, और इसके बाद हम इस बटन को ऑन करेंगे। रीड करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं, स्पीक करना जानते हैं। ठीक उसी तरीके से कोई दूसरी लैंग्वेज, जैसे हमने यहाँ पे हिंदी फिल कर दिया है, अब सपोज कीजिए हम हिंदी को रीड और राइट करना जानते हैं, स्पीक करना नहीं जानता है तो इसको ऑफ रहने देंगे। तीसरी लैंग्वेज को भी हम उसी तरीके से ये करेंगे। इसके बाद दोबारा से हम वैलिडेट योर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है हमारी प्रीव्यू नजर आ जाएगी एप्लीकेशन की। यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक करना है और फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। दोबारा से यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन वाले बटन पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में चले आए हैं। तो यहाँ पे हमें जो है लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा, और यहाँ पे हमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन में हमें ये अपलोड करना है आई, और इसके बाद यहाँ जो स्पेस है यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना है और बाकी सारी चीजें वैसे ही की वैसी लिख देनी है। इसके बाद उसकी स्कैन कॉपी को हमें यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है वो हम यहाँ पे डालेंगे और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जो एप्लीकेशन प्रोसेस थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। हमारे सामने हमारा जो एप्लीकेशन का PDF है वो हमारे सामने यहाँ पे नजर आ जाएगी। अब यहाँ पे हम प्रिंट एप्लीकेशन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। के बाद हम अपने एप्लीकेशन को यहाँ से प्रिंट कर लेंगे और इसको PDF फॉर्मेट में सेव करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेंगे, ताकि इन फ्यूचर जब भी कभी इसके लिए आस्क किया जाए तो हम अपने सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस कर सके। तो आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी की NICL की जो वैकेंसी निकली है उसके ऑनलाइन फॉर्म को आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल कर सकते हैं, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।